पाठ 13 शब्द भंडार। पर्यायवाची शब्द। नाना जी, शाम को ठंडी हवा अच्छी लग रही है। सायंकाल में शीतल पवन अच्छी लगती है। देखो, सूर्य भी छिप गया है। सूरज छिपने पर ही ठंडक हुई है। नाना जी ने जब जिज्ञासा को शाम, ठंडी और हवा बोलते हुए सुना तो नाना जी ने भी उनसे मिलते जुलते शब्द बोले। अब नाना जी जिज्ञासा और प्रेरित को समझा रहे हैं कि जिज्ञासा, तुमने बोला शाम, ठंडी और हवा। उन्हीं शब्दों को मैंने बोला सायंकाल, शीतल और पवन। साथ ही मैंने सूर्य और सूरज भी बोला। ये एक संज्ञा नाम के ही दो नाम हैं। एक संज्ञा के कई अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन इनके अर्थ एक समान ही होते हैं। जिन अलग अलग शब्दों के समान अर्थ हों, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नाना जी ने और भी पर्यायवाची शब्द बताए। शब्द पर्यायवाची शब्द। धरती, पृथ्वी, जमीन, धरा। बादल, मेघ, जलधर, जलद। चांद, चंद्रमा, शशि, इंदु। सुबह, सवेरा, प्रभात, प्रातः। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। दिन, दिवस, वार, वासर। पेड़, वृक्ष, पादप, तरु। बारिश, बरसात, वर्षा, बरखा। पहाड़, गिरी, पर्वत, अचल। सागर, समुद्र, समंदर, सिंधु। कमल, नीरज, सरोज, पंकज। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी। पानी, जल, नीर, वारी। बगीचा, उपवन, बाग, उद्यान। घर, भवन, सदन, गृह। संसार, जग, जगत, दुनिया। विद्यालय, गुरुकुल, पाठशाला, शिक्षालय। आदमी, नर, मनुष्य, व्यक्ति। राजा, नृप, नरेश, भूपति। मित्र, सखा, दोस्त, मीत। आँख, नयन, चक्षु, लोचन। जंगल, वन, विपिन, कानन। हमने समझा, जिन अलग अलग शब्दों के समान अर्थ हों, वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। विलोम शब्द। जिज्ञासा और प्रेरित, तुम दोनों ठंडी आइसक्रीम खा रहे हो, मैं गरम चाय पी रहा हूँ। जिज्ञासा, तुम ऊपर बैठी हो और प्रेरित नीचे बैठा है। ठंडा और गरम दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ऊपर और नीचे भी एक दूसरे के उल्टे हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। नाना जी ने कुछ और विलोम शब्द बताए। शब्द विलोम। आगे, पीछे, दिन, रात, सुबह, शाम, नया, पुराना, उठना, बैठना, ऊंचा, नीचा, खरीदना, बेचना, अंदर, बाहर, मीठा, कड़वा, लेना, देना, सत्य, असत्य, ताकतवर, कमजोर, निडर, डरपोक, पालतू, जंगली, कठोर, कोमल, सरल, कठिन, नवीन, प्राचीन, प्रश्न, उत्तर, गुण, दोष, उदय, अस्त, अमृत, विष, आज, कल, धनी, निर्धन, प्रकाश, अंधकार। हमने समझा, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम कहते हैं। ये सभी शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। ये विलोम शब्द हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नाना जी, मेरा जूता टूट गया है, जो जूता जोड़ता है उससे मेरा जूता जुड़वा दीजिए। अच्छा, चलो बाजार चलते हैं।
नाना जी, फिर तो जो मिठाई बनाता है उसके यहाँ से मिठाई भी लेकर आएंगे। नाना जी प्रेरित और जिज्ञासा की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि प्रेरित और जिज्ञासा, तुमने बोला जो जूता जोड़ता है, जो मिठाई बनाता है। हम इनके लिए इतने सारे अनेक शब्द बोलने के स्थान पर एक शब्द भी बोल सकते हैं। जैसे जो जूता जोड़ता है उसके लिए मोची शब्द का प्रयोग करते हैं, जो मिठाई बनाता है उसके लिए हलवाई शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। ऐसी बातें जल्दी कही जाती हैं और इसके प्रयोग से भाषा भी सरल और सुंदर लगती है। नाना जी ने ऐसे वाक्यांश की जगह और भी एक शब्द बताए। क्रम संख्या वाक्यांश एक शब्द। पहला, जो डाक बांटता है, डाकिया। दूसरा, जो लिखता है, लेखक। तीसरा, गांव में रहने वाला, ग्रामीण। चौथा, जो डरता हो, डरपोक। पांचवा, जो मांस खाता है, मांसाहारी। छठा, जो सेवा करता है, सेवक। सातवां, जो कपड़े सिलता है, दर्जी। आठवां, जो लोहे की वस्तुएं बनाता है, लुहार। नौवां, जो पूजा करता है, पुजारी। 10वां, जो जंगल में रहता है, जंगली। 11वां, जो चित्र बनाता है, चित्रकार। 12वां, जो विद्यालय में पढ़ाता है, अध्यापक। 13वां, जो रोगी का इलाज करता है, चिकित्सक। 14वां, जो खेतों में काम करता है, किसान। 15वां, जो सप्ताह में एक बार हो, साप्ताहिक। 16वां, किसी कार्य को बार बार करना, अभ्यास। 17वां, जो विद्यालय में पढ़ता है, विद्यार्थी। 18वां, जो किसी से न डरता हो, निडर। 19वां, जो फल और हरी सब्जियां खाता है, शाकाहारी। 20वां, जो सोने के गहने बनाता है, सुनार। 21वां, जो हर दिन होता है, दैनिक। 22वां, जो वर्ष में एक बार हो, वार्षिक। 23वां, जो महीने में एक बार हो, मासिक। 24वां, जो देश की रक्षा करता है, सैनिक। हमने समझा, हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसी बातें जल्दी कही जाती हैं। इसके प्रयोग से भाषा भी सरल और सुंदर लगती है। ये सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। इनके प्रयोग से भाषा सहज एवं सरल लगती है। अनेकार्थक शब्द। ये बच्चा जीत गया है, इसलिए इसे हार पहनाया गया है। दोनों बच्चों के लिए हार शब्द आया है। तो नाना जी जिज्ञासा और प्रेरित को समझा रहे हैं कि एक बच्चा हार गया, दूसरे बच्चे के जीतने पर उसे हार पहनाया गया। यहाँ हार शब्द एक ही है, लेकिन दोनों जगह इसके अर्थ बदल गए हैं। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। नाना जी ने और भी अनेकार्थक शब्द बताए। वार, हमला, दिन। सोना, सो जाना, क्रिया। स्वर्ण, एक धातु। जल, पानी, जलना। भाग, भागना, क्रिया, हिस्सा। फल, खाने की वस्तु, परिणाम। अंक, संख्या। गोद, पर, लेकिन, पंख। बाल, बालक, सिर के बाल। पत्र, पत्ता, चिट्ठी। पद, पैर, स्थान। तीर, बाण, नदी का किनारा। जग, दुनिया, पानी के लिए एक प्रकार का बर्तन। जड़, मूर्ख, पेड़ की जड़। कनक, सोना, धातु। गेहूं, खाने की वस्तु। हमने समझा, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। ये सभी शब्द अनेक अर्थ दे रहे हैं। ये अनेकार्थी शब्द हैं।